देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और एक बार फिर से मैं EDMC पे हूँ। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए काफ़ी महीने हो गए पर अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिला। राजनीतिक देखिए किस दौर से गुजर रही है, पर यहाँ जिस वजह से हूँ वो भी बताऊँगा। कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश की अगर सिटी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी होती है नगर निगम, पर भारत में देखिए नगर निगमों की क्या हालत है। सबसे ज़्यादा परेशान है अगर कहीं के कर्मचारी तो वो नगर निगम है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, और अगर हम किसी जॉब की बात करें किसी मंत्रालय में देखिए आप सफाई कर्मचारी की देखिए सैलरी देखिए उनकी क्या होगा, स्केल क्या होगा, पर इनकी स्केल देखिए। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, जो स्केल इन्हें दिया जाता है वो भी वक्त पे नहीं मिलता, और आए बगाए हड़ताल है आप जो देखते हैं इस तरह की, वो अपनी मांगों को लेकर हमेशा से दिल्ली के MCD कर्मचारी करते आए हैं। पर इस वक्त जो मामला आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं बताना चाहता हूं, अभी जो मामला है वो ये है कि 2004 में कुछ कर्मचारियों को पक्का किया गया था, पर उनके ऑर्डर भी हो गए। पर इनका आरोप ये है कि अब उस ऑर्डर को दरकिनार करके कहीं ना कहीं 2013 से उन लोगों को पक्का माना जा रहा है, यानी 9 साल बीच में से गायब कर दिए जा रहे हैं। अब इसी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं लोगों से बात कराऊंगा आपकी कि आखिर मामला क्या है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं बात करवाता हूं लोगों से। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मामला क्या है, सही मेरे साथ आइए, मैं बात कराता हूं आखिर कि ये मामला क्या है। और हमारे साहब पार्चा साहब हैं, हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। एक बार फिर से आखिर नगर निगम सुनता क्यों नहीं है कर्मचारी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्चा साहब। आज हमें ये बताइए कि आज का मुद्दा क्या है। आज यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वो MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन है, जिनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये है मुद्दा कि जो 2004 से पक्के स्थायी हुए थे कर्मचारी, उन 2004 से माने गए कर्मचारियों को आज 2013 से माना जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इसमें कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये ऑर्डर हो चुके थे हेडक्वार्टर से जो 2004 में कंफर्मेशन की। बिल्कुल, जब 2004 में उनको स्थायी किया गया था उस समय उनको ऑर्डर दिए गए थे बाकायदा। 2004 से उनको पक्का मान लिया गया था, और बाद में जब एरियर देने की बात आई तो एरियर देने की बात पर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने नया बहाना लगाया कि 2013 से पोस्ट क्रिएट की गई है। बीच में से 9 साल गायब कर दिए एक तरह से, आप ये कह रहे हैं सीधे 10 साल गायब कर दिए इन्होंने बीच में से, 2004 से मान रहे हैं अब। बिल्कुल, और एक्चुअली इनके पास बहाना ये है कि 2013 में पोस्ट क्रिएट की है उन्होंने, लेकिन बहुत गलत है ये। जब पोस्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम प्रेम्बल लगाते हैं, बाकायदा बजट बनता है और वो पास होता है। जो हमारे जो सभी लोग बैठ करके उसको क्लियर करते हैं बोर्ड में असेंबली में पास होता है। पास होने के बाद वो पोस्टें क्रिएट होके जब आती हैं, जब वो दी जाती हैं, तो आज इनका निगम का जो पूरा का पूरा एक मन बन गया है कि कर्मचारी को किसी तरीके से भी कर्मचारी को शोषण करना है, उनका वेतन कम करना है। और अब इनसे कम 15 से 17 हज़ार एक कर्मचारी के कम हो रहे हैं। अभी जो सैलरी आई है आप ये कह रहे हैं उसमें से कट के आया है इस बार? अभी सैलरी आई नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि कट के आएगी, ऐसा इन्होंने ऑर्डर पास कर चुके हैं लोग। इससे बहुत दिक्कत आने वाली है। ये बताइए, अब तो ये दिल्ली सरकार के अधीन आ गई है केजरीवाल साहब के, तो उनसे कोई बातचीत हुई है इनको लेकर? क्योंकि अब तो दिल्ली सरकार भी उन्हीं की, MCD भी उन्हीं की एक तरह। ये अभी मेयर बैठा नहीं है, और अगर मेयर बैठता तो हम जाके मेयर के पास गुहार लगाते, लेकिन हम पार्चा साहब मेयर बैठना ना बैठना वही बात है। ढक के 3 ऑर्डर तो ऊपर से ही आते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं पकड़ते जहाँ से ऑर्डर आते हैं? यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेयर आप भी जानते हैं सालों से यहाँ जो मेयर बैठता है वो भी गाय बधाए सिर्फ कुर्सी संभालता है, उसके पावर उसकी भी इतनी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आते हैं। चाहे वो BJP का रहा हो, उस वक्त भी मैंने कवर किया है, हड़तालें जब भी चल रही थी वो मेयर साहब चले भी गए, एकीकरण भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, कुछ नहीं कर पाए। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये ऑर्डर निकाले गए थे 2020 के अंदर, तब यूनियन ने बहुत आंदोलन किए थे। पूरी दिल्ली के अंदर ये ऑर्डर निकाले थे, FR 17 जिसको बोलते हैं, FR 17 लगाया गया था। लेकिन उस FR 17 को जो है खारिज कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाले गए, वो कैंसिल हो गए हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि ना तो नॉर्थ दिल्ली के अंदर ना साउथ दिल्ली के अंदर, सिर्फ EDMC 2 जोन जो है उसमें भी एक जोन नॉर्थ जोन में नहीं हो रहा, सिर्फ सादरा साउथ जोन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर वंदना राव अपनी हठधर्मी कर रही हैं।
किसी की नहीं सुनती। हम लोग जब उनसे मीटिंग करने के लिए बोलते हैं कि भाई कर्मचारी के वेलफेयर में हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो यूनियन से बात करना नहीं चाहती, बोलती कर्मचारी खुद आके मुझसे बात करेगा। अब बताइए कि अगर 5000 कर्मचारियों की तनख्वाह करेगी, 5000 कर्मचारी इनसे मिलते जाएंगे, तो 5000 कर्मचारी। और यहाँ पर अभी आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई मैसेज अंदर से नहीं आया। तो पूरे सुबह से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह से कोई भी नहीं आया और ना कोई मैसेज आया अभी तक। अधिकारी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया सर। बहुत मतलब परेशानी वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। आज अफसरशाही पूरी चल रही है और हम अब इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, इलेक्शन हो गए, मेयर नहीं चुना जा रहा है, दिल्ली को मेयर नहीं मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस राजनीति को? अब देखिए, हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग जो है आज बड़ी स्वतंत्रता से वोट दे करके सरकारों का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये आपसी लड़ाई में मेयर का चुनाव इसलिए नहीं करना चाहते कि आज सफाई कर्मचारियों का आंदोलन फिर जारी होने वाला है। तो इस बार आंदोलन बड़ा रूप लेगा क्या? देखिए, पूरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन स्विक सेंटर पर होगा, जिसमें सभी ये जमुना पार की सादरा साउथ की लड़ाई नहीं है, पूरी दिल्ली में ये लड़ाई फैल चुकी है। देखिए, 22/1/2004 को एक सर्कुलर हुआ था कि जो कर्मचारी 96 से 98 के हैं उनको 2004 से पक्का किया जाएगा। इन्होंने 2020 में उसके विपरीत एक सर्कुलर निकाल दिया कि सफाई कर्मचारियों को 2013 से माना जाएगा। मैं मनूप चंद बेनीवाल इस चीज़ का विरोध करता हूं। अगर हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह कटी या उनका एरियर कटा या उन्हें 2013 से पक्का मानना, तो हम अपनी जान जिंदगी दे देंगे, लेकिन सफाई कर्मचारियों के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय नहीं होने देंगे, सफाई कर्मचारियों के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली में इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है, सफाई कर्मचारियों के बॉस माने जाते हैं कि चलो उनसे अपनी शिकायत करें, तो इस वक्त तो उन्हें खुद ही नहीं समझ पा रहा कहाँ जाए सफाई कर्मचारी बेचारे, किसको गुहार लगाए, क्योंकि यहाँ तो ऐसी राजनीति चल रही है जिसके करे कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं निगम के, उनकी हालत बदतर होती जा रही है। मैं आपको बता दूं, पहले अपना परिचय दे दूं। मैं दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूं यूनियन का, सफाई मजदूर यूनियन चलाता हूं। मामला यही है कि हम तो राजनीति के उसमें पिसले हैं केवल। जी हाँ, पहले दो राजनीति पार्टियों के बीच थी, अब एक आ गई है तो कम मेयर नहीं मिल पा रहा, तो हमारा कर्मचारी पिस रहा है। और दिल्ली में जब ये हालत है तो और प्रदेशों में क्या हालत होगी, है ना। जो भी हमारे साथ ये हो रहा है इन सरकारों की वजह से हो रहा है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, कर्मचारी तिराही हो रहा है। चीज़ और बताइए, जब हम बात करते हैं सफाई कर्मचारियों की, आप किसी मंत्रालय में चले जाइए जहाँ 4th क्लास के कर्मचारी हैं, इंडियन एयरलाइंस में चले जाइए, सैलरी का जो स्केल है वो देखिए कितना ज़्यादा है। और जब नगर निगम की बात करते हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ही इतना कम क्यों है, जबकि काम सबसे ज़्यादा नगर निगम में होता है। साफ़ सफाई का कोई नेता आ जाए, कुछ आ जाए तो ये लगे रहते हैं, और सैलरी देखी जाए तो सबसे कम इनकी है। सैलरी की तो बात छोड़ो, जो कर्मचारी हमारे 2004 से पक्के गए थे, आज उनकी 58,000 रुपये तनख्वाह है। तो ये उन ऑर्डरों को निरस्त करते हुए 2013 से मान रहे हैं, जबकि गलत है। दोनों 10 उन जोनों के अंदर, उन जोनों 9 साल गायब कर रहे हैं, उन जोनों के अंदर 2004 से माना जा रहा है, और इन 2 जोनों के अंदर जो माना जा रहा है 2013 से माना जा रहा है। एक चीज़ और बताइए, कन्फ्यूजन ये है, जो 2004 से पक्के माने गए थे उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, सब कुछ मिला हुआ है, ऑर्डर तनख्वाह मिल रही है 9 साल से मिल रही है। तो उसके बाद ऐसा क्या है कि आप देखिए, 2 चीज़ें मानी जाती हैं, राजनीति और इस तरह की बात आती है तो एक कोर्ट पर भरोसा होता है, न्याय व्यवस्था। वहाँ गए क्या आप इसको लेकर? केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये जो डीसी है यहाँ की, ये हठधर्मी कर रही है, जबकि कहीं भी ऐसा आदेश नहीं है। जब EDMC थी, ऑर्डर बने थे, कमिश्नरों ने ऑर्डर निकाले थे, जब वो निरस्त कर दिए तो एक ही ऑर्डर रह गया केवल ये तनख्वाह काटने का, इसे निरस्त किया जाए। जब पूरी दिल्ली के अंदर मामला होगा, जबकि जब देखी जाएगी तो इस सादरा साउथ की जो मैडम है यही निकम्मी है, बाकी जोनों में यहाँ से बेहतर है, जोनों में भी ऐसा कोई मामला नहीं है। वहाँ पे हाँ, इसी जोन के अंदर ये गड़बड़ कर रही है केवल। इस शिकायत को लेकर आप दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन तक मिलने की कोशिश की? सबसे की है, अभी मेयर बैठेगा, उनसे भी शिकायत करेंगे, लेकिन ऐसा ये अगर करेंगे तो इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम, ये लगा रहा है। ईंट से ईंट बजा देंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। एक चीज़ बताइए, दिल्ली में इलेक्शन हो गए, मेयर भी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली को, और जब मेयर की बात करें, पुराना भी मेयर मैंने देखा है, मैंने कवर भी किया है, जब वो नहीं
कर पाया कुछ भी हमारे कर्मचारियों के लिए, तो जो नया मेयर क्या करेगा, क्या उम्मीद लग रही है आपको इस बार? हमें तो कर्मचारियों की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा। हमारे प्रशासन ने बहुत अधर्मी उतार रखे हैं इन कर्मचारियों के साथ। आप देख रहे हैं जैसा कि 2004 से हमारे कर्मचारियों को पक्का माना गया था, सब कुछ माना गया, लेकिन एक यही जोन है कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा कुताराघात किया जा रहा। 11 के 11 जोनों में कहीं भी ऐसा नहीं है। और इसके लिए मैंने एक लेटर भी लगाया है, लेटर लगा रखा है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये लेटर हमने लगा रखा है आयुक्त महोदय के लिए पहले ही, कि इसमें 11 जोनों में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो ये इतनी अधर्मी कर रही है। यहाँ डीसी बहुत ज़्यादा इसी जोन में ही इन डीसी साहब ने, एओ साहब ने, और जो हमारे रुब्बल सिंह एसी साहब हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पर एक चीज़ और बताइए, यहाँ जो अधिकारी हैं वो भी इस पर कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, पर आप उससे डायरेक्ट क्यों नहीं मिलते जिसके हाथ में पावर है, जहाँ से सीधा हुक्म आता है, हुक्मरानों से क्यों नहीं मिलते? सर ऐसा है कि हमने डीसी साहब को 15 दिन की मीटिंग का नोटिस भी लगाया जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, और ये नोटिस भी लगाया जो अभी तक हमें मीटिंग की इन्होंने कोई वो नहीं फ़ोन किया, ना ही हमें बुलाया गया, नहीं कुछ। इसके बाद हम इसके लिए कमिश्नर महोदय के लिए भी लेटर लगाएंगे, धरने प्रदर्शन के लिए लगाएंगे, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है उसे हम लगाएंगे। क्या अब जो धरना प्रदर्शन अगर ये मांगे नहीं मांगी तो क्या बड़ा रूप लेगा इस बार? क्योंकि याद है 28 दिन का जो एक प्रदर्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ मांगें मान ली गई थी, क्योंकि ये देखा गया है जीतता वही है जिसके पास संख्या हो। जहाँ संख्या नहीं, किसान आंदोलन का आपके सामने उदाहरण है कि उनकी संख्या ज़्यादा थी, शायद इसी वजह से जीत गए। और कहीं ना कहीं आप लोगों में मैं देखता हूँ बिखराव बहुत है, बहुत सारी यूनियन हैं, बहुत सारी अलग अलग पार्टियाँ यहाँ पर एक मंच पे नहीं आती। लगता है आपको बिखराव है? नहीं, अब के जो होगा सब एक ही माध्यम से होगा और एक ही मंच पे सबको आके लड़ना भी पड़ेगा। और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं वो भी भली बात ही जानते हैं, जिनकी 50,000 रुपये सैलरी है, उनकी एकदम 27,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। इन लोगों ने ना तो हमारे इनका एरियल दिया, ना कुछ नहीं दिया, और कोर्ट के माध्यम से इन्होंने ले लिया है, अपना पैसा लिया, इनका किसी का नहीं लिया, अपना पैसा लिया है इन्होंने, कोर्ट के माध्यम से लिया। तो उसके लिए ये कुताराघात क्यों किया जा रहा? या तो सीधा हमारे कर्मचारियों को दिया जाए, है जो हमारे कर्मचारी कोर्ट ना जाए। इनका बनता जब 2004 से इन्हें माना गया है, 97 से ये लगाए गए हैं, तो क्यों नहीं माना जाएगा? इन्होंने कोर्ट से मैं आपको बता दूं, नगर निगम को पहले भी बता चुका हूं कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए, एक्चुअली उन्हें अपना पैसा लेने के लिए भी सीधा भाषा कहूं तो दलालों का सहारा लेना पड़ता है रिटायरमेंट के पास। अब एक चीज़ बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन वाल्मीकि है। मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का महामंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश में। सचिन जी, दिल्ली नगर निगम की हालत सालों से वहीं की वहीं है, कैसे देखते हैं आप? राजनीति हमेशा कर्मचारियों को, पहले 2 पार्टियां खेल रही थी फुटबॉल की तरह, अब जब एक पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई, लगा कुछ उम्मीद अब बंधी है, क्योंकि एक ही जगह बात करनी पड़ेगी, तो मेयर नहीं मिल पा रहा। क्या देखते हैं? देखो, ये भाजपा की अपनी रणनीति है, उनकी हठधर्मी है। जो सत्ताधारी पार्टी जीत का आई है वो अपना बहुमत भी साबित कर रही है, सब कुछ कर रही है। उनका मेयर नहीं बैठने दे रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं बैठने दे रहे। तो जो भाजपा ने 15 सालों में, 20 सालों में निगम कर्मचारियों का हनन किया है, शोषण किया है, वो उनको आदत पड़ी हुई है अधिकारियों के साथ मिल के बड़ी घूस लेने का, हराम की खाने का, निगम को खोखला करने का। सफाई कर्मचारी मर रहा है, गिर रहा है, उसके पास समय पे झाड़ू, कोलची, गमबूट, ग्लव्स, मास्क, सुविधाएं कोई नहीं मिल रही हैं, कोई भी सुविधा नहीं है। और तो और हमारी बहन बेटियों के पास, हमारे भाइयों के पास अगर उन्हें कहीं शौचालय में जाना पड़े तो वो सुविधा भी नहीं है। और जो है भी तो वो SI ASI सैनिटरी गाइडों ने कब्जा किया हुआ, वो लोग बैठते हैं। ये लोग खाना भी नहीं खा सकते कहीं बैठ के, टॉयलेट में भी नहीं जा सकते, किसी के दरवाजे पे बैठ जाएं तो लोग पानी घेर देते हैं। तो जो अब नई सरकार आई है जीत के, अगर इनका मेयर बैठता है, इनका स्टैंडिंग, उम्मीद है फिर? उम्मीद है। ये लोग अभी केजरीवाल साहब ने 450 करोड़ के आसपास बजट इशू किया है कि जो बकाया है, रुका हुआ कर्मचारियों का, शिक्षकों का, जो निगम के अधीन आते हैं, उनको रिलीफ कर दिया जाए। तो क्या ये इम्प्लीमेंट होगा ज़मीन पर या फिर ऐसे ही रह जाएगा? भाई, जब तक मेयर नहीं बैठेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर होता है तो ये निगम के अंदर ये सरकार आई है, हमारे हित में कुछ ना कुछ करेगी। अगर नहीं करेगी तो हमें अपनी लड़ाई लड़नी आती है। अगर मेयर ये ऐसे ही चलता रहा,
अगर मेयर नहीं बैठ पाया कुछ समय तक, ऐसा तो नहीं कभी नहीं बैठेगा, तो आप कहाँ लेके जाएंगे इस लड़ाई को? फिर किसके दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? भाई देखो, हम निगम के कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हमें तनख्वाह देते हैं, उनके अधीन आते हैं, उन्हों का ही काम करते हैं। हमें अपने उपायुक्त, आयुक्त, इन्हों के ही दरवाजे पे बैठ के, इनके ऑफिस पे ही बैठ के अपनी मांग डिमांड पूरी करानी है। हड़ताल भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। इनका मेयर बैठे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे ना बैठे, हमें तो इनसे मतलब है, हम इनका घेराव करेंगे। इसके लिए हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपने सफाई कर्मचारियों का, अपने भाइयों का बुरा नहीं होने देंगे। इन्हों की लड़ाई लड़ेंगे, इन्हों के ही हम नेता हैं, इन्हों के ही लीडर हैं, इन्हों की वजह से हमें लोग नेता मानते हैं। हमें अन्यथा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेयर बैठो ना बैठो, सफाई कर्मचारियों के साथ अगर शोषण होगा और प्रशासन करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ये हमारा टारगेट। प्रशासन से ही बात करेंगे। इनका कहना है कि हम राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, हमारे जो अपने अधिकार हैं वो प्रशासन और सरकार मिलके उन पे गौर करे। और जो कर्मचारियों का शोषण सालों से होता आया है, उनकी सैलरीज़ को लेके, पक्के कर्मचारियों, अच्छा ये मैं बताना चाहता हूँ कि यही नौकरी ऐसी है जहाँ पक्का होना भी कोई पक्का नहीं, क्योंकि उन्हें मेहनताना तक टाइम पे नहीं मिलता। अगर रिटायर हो जाए तो वो पैसे लेने के लिए भी दलाल का सहारा लेना पड़ता है कोर्ट की तरफ, वो एक परसेंटेज लेता है। सोचिए किस तरह का हनन है। अब देखना ये है क्या वाकई बिना मेयर के इनकी बात जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सुन पाएंगे। अधिकारियों की बात करें तो इतना अधिकार उनके पास है, पर आज की राजनीति परिवेश में वो अधिकार कहीं ना कहीं खो गए हैं। अब जो इस वक्त चल रहा है वो सिर्फ गुलामी का दौर है। अधिकारी भी जो ऊपर से ऑर्डर होते हैं सिर्फ वही फॉलो करते हैं। अधिकार उनके पास बहुत हैं पर वो उपयोग नहीं कर सकते, अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। जैसे देख रहे हैं क्या हालत है। ऐसे ही कुछ और खबरों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। मैं राजेश्वर चौहान, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।